नमस्कार दोस्तों, शिवलीला के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। जो अघोर हैं, घोर हैं, घोर से भी घोरतर हैं और जो सर्वसंहारी रुद्र रूप हैं, हे भगवान शिव, आपके उन सभी स्वरूपों को मेरा प्रणाम है। महादेव की लीला महादेव ही जाने। वे कब किस प्रकार का आचरण करेंगे या कब क्या बोल देंगे, इसका कोई नियम नहीं। यदि कभी किसी को कुछ बोलना भी पड़ता तो सृष्टि नियंता होने के कारण ही। कभी कभी तो न चाहते हुए भी ईश्वरीय नियमों के अंतर्गत सृष्टि संचालन हेतु आवश्यक होने के कारण ही महादेव लीलाधारी बन जाते। वैसे भी शिव की लीलाओं को समझने के लिए न तर्क लगाना उचित है और न ही आवश्यक है। एक समय की बात है, शिव एकांत में बैठे हुए थे। उनके पास ही सती भी विराजमान बैठी थी। क्या आप जानते हैं, माता सती बहुत गोरी नहीं थी, थोड़ी सी सांवली थी। शिव और सती में कुछ संवाद हो रहा था। वार्तालाप करते करते भगवान शिव के मुख से सती के श्याम वर्ण को देखकर काली शब्द निकल गया। काली शब्द सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और वो शिव से बोली, महाराज, आपने मेरे कृष्ण वर्ण को देखकर मार्मिक वचन कहे हैं, इसलिए अब मैं वहां जाऊंगी जहां मेरा नाम गौरी पड़ेगा। ऐसा कहकर परम ऐश्वर्यवती सती अपनी सखियों के साथ प्रभास तीर्थ क्षेत्र में तपस्या करने चली गई। वहां उन्होंने गौरीश्वर नामक लिंग की स्थापना करके भगवान शिव की ही आराधना शुरू कर दी। दिन रात एक पैर पर खड़ी होकर कठिन तपस्या करने लगी। ज्यों-ज्यों तप बढ़ता गया, त्यों-त्यों सती का वर्ण गौर होता गया। इस प्रकार धीरे धीरे उनके अंग पूर्ण रूप से गौर हो गए। इसके बाद भगवान चंद्रमौली वहां प्रकट हुए और उन्होंने बड़े आदर से उन्हें गौरी नाम से संबोधित किया। तत्पश्चात शिव ने उनसे कहा, प्रिय, अब तुम उठो और अपने मंदिर को चलो। हे कल्याणी, अभीष्ट वर मांगो। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तब सती ने हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक कहा, हे महाराज, आपके चरणों की दया से मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं एक प्रार्थना करूंगी कि जो नर नारी इस गौरीश्वर शिव का दर्शन करें, वे 7 जन्म तक सौभाग्य समृद्धि से पूर्ण हो जाएं और उनके वंश में किसी को भी दारिद्र्य तथा दौर्भाग्य का भोग न करना पड़े। मेरे द्वारा संस्थापित इस लिंग की पूजा करने से परम पद की प्राप्ति हो। गौरी की इस प्रार्थना को श्री महादेव ने परम हर्ष के साथ स्वीकार कर लिया और उन्हें लेकर कैलाश को पधारे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।